नाज़रीन, वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि जिनको रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला अपने घर बुला ले, वो हरम में पहुँच जाएँ, वो उन सफ़ों में खड़े हो जाएँ जो इमाम काबा के पीछे सफ़ें बनी होती हैं, वो अल्लाह के घर में खड़े हों और उस लहजे में और उस ज़मीन पर वो कुरान सुने जिस ज़मीन पर कुरान का नुज़ूल हुआ और जिस लहजे में कुरान का नुज़ूल हुआ। ये लोग तो खुशकिस्मत हैं ही। वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला हरम के मनसबे इमामत पर फ़ाइज़ फरमा ले, जिनका मुकाम और रुतबा ये हो जाए कि पूरी दुनिया उनके पीछे खड़े होकर कुरान सुनना सआदत समझे। इस दफ़ा कुछ नई आवाज़ें भी सामने आई हैं, कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं, कुछ नए खुशकिस्मत लोग जिनको अल्लाह ताला ने हरम में कुरान सुनाने का फ़रीज़ा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, मनसब अता फ़रमाया है। उनमें से एक तो शेख यासिर बिन राशिद अद-दौसरी है। बहुत खूबसूरत लहजे के मालिक हैं, बहुत खूबसूरत लहन के मालिक हैं। पहले भी इमाम हरम रहे थे, फिर इनका टेनोर पूरा हो गया था। बड़ी लोगों को मोहब्बतें होती हैं, जो यहाँ खड़ा होता है लोग उनको वहीं देखना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, उनके पीछे जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी बन के सामने आई कि शेख यासिर अद-दौसरी को दोबारा से इमाम हरम मुकर्रर फरमाया गया। 2015 में पहले आप हरम मक्की के इमाम मुकर्रर हुए थे, टेनोर पूरा हुआ तो चले गए। बहुत लोगों की दुआएं थीं, बहुत चाहते थी, दोबारा आगे हैं। इसी तरह एक और नया इजाफ़ा, बहुत खूबसूरत इजाफ़ा जो आइम्मा हरम में हुआ है, यानी इमाम तरावी की सूरत में, उनमें फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर बदर बिन मोहम्मद अत-तुर्की ये हरम मक्की में आए हैं, क़ियामुल लैल करवाते हैं। बहुत खूबसूरत आपका अंदाज़ है, लहजा है। आप दारुल हुकूमत जो सऊदी अरब का है रियाज़, वहाँ आपका बड़ा वक्त गुज़रा। मुतअद्दद मसाजिद में आपने इमामत भी करवाई, खिताबत भी फरमाई, कुरान भी सुनाया। और ख़ास तौर पर रियाज़ की जो नामवर और मारूफ मस्जिद है जामे वालदा अमीर बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़, वहाँ आपने काफ़ी अरसा इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। तो 2024 में यानी इसी रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको चुना, मुंतखब फरमाया कि आज के बाद आप मुसल्लाए हरम पर खड़े होंगे और पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ गूंजेगी। ख़ास तौर पर इनके लहन को बहुत पसंद किया जा रहा है, इनके अंदाज़े तिलावत को बहुत पसंद किया जा रहा है। और कुछ लोग तो ये बात भी कर रहे हैं कि शेख शुरैम की कमी पूरी करेंगे डॉक्टर बदर बिन मोहम्मद अत-तुर्की। वाक़तन आपका अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है, आपका लहन बड़ा खूबसूरत है, दिल सोज़ है, दिलों पर असर करने वाला है। लेकिन शेख शुरैम की जो तिलावतें सुनने वाले लोग हैं, उनकी सादगी, उनकी सलासत, उनकी रवानी, उनका तरन्नुम, उनकी बेसाख्तगी, उसका तो ज़माने को भी इंतज़ार है। और बहुत से लोग दुआएं करते हैं कि शेख शुरैम को दोबारा से हम हरम में देख सकें, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकेगा। बहरहाल यानी इनको अटैच किया जा रहा है शेख शुरैम के साथ। फिर इसी तरह एक और जो इमाम तरावी आए हैं हरम में, वो हैं फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर वलीद बिन अश-शमसान। ये भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि इनको भी इस रमज़ानुल मुबारक में इनकी किस्मत खुली और इन्हें मुसल्लाए हरम पर खड़े होने की तौफ़ीक मिली। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में आप पैदा हुए। बहुत नामवर आलम इस्लाम की यूनिवर्सिटी सऊदीया की उम्मुल कुरा, वहाँ से फ़िक़हुल मुक़ारन में आपने PhD की डिग्री हासिल की है। इस्लामी उलूम में आपकी मुतअद्दद किताबें हैं, यानी आप मुसन्नफ़ भी हैं, PhD डॉक्टर भी हैं, बेहतरीन कारी भी हैं, बेहतरीन आलम भी हैं और इमाम काबा भी अल्लाह ताला ने आपको बना दिया है। आपके लेक्चर और दुरूस ये सऊदी अरब में बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत मकबूल हैं आप। इससे पहले मदीना मुनव्वरा की उस मस्जिद में जहाँ जाके 2 रकतें पढ़ने से आदमी को उम्रे का सवाब हासिल होता है, वहाँ की इमामत भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नसीबे में किए रखी। तो आप आलम इस्लाम की मारूफ यूनिवर्सिटी मदीना यूनिवर्सिटी में उस्ताद भी हैं। तो 2024 से आप भी हरम में इमामत करवा रहे हैं, खुशकिस्मत आदमी हैं। नाज़रीन इकराम, इन नए आने वालों के साथ ज़ाहिर है पुराने आइम्मा इकराम भी वहाँ हरम में मौजूद हैं, वो भी तरावी पढ़ा रहे हैं, कोई हरम मक्की में, कोई हरम मदनी में। ख़ास तौर पर एक बहुत यूनिक जोड़े का तज़किरा मैं यहाँ करना चाहता हूँ। जोड़ा कहने से मेरी मुराद है कि बाप और बेटा, वो कितना सआदतमंद शख्स होगा कि जो ख़ुद भी इमाम हरम हो, इमाम हरम मदनी हो, उनका बेटा भी हरम का इमाम बन जाए। तो ऐसा एक ख़ूबसूरत जोड़ा भी मदीने में मौजूद है। ये ख़ूबसूरत और खुशकिस्मत तरीन जोड़ा जो बाप बेटे का जोड़ा है, उनमें एक तो शेख
علی بن عبد الرحمن الحذیفی ہیں، یعنی بڑے معروف اور سینئر ترین یہ امام ہیں اس وقت مدینے میں، تو یہ تو امام حرم ہیں ہی، ان کی آواز میں تو تلاوتیں گونجتی ہی ہیں، ریاض الجنہ میں ان کی آواز جاتی ہے، اور پھر مسجد نبوی میں گونجتی ہے، اور پھر مدینے میں گونجتی ہے، اور پھر پورے عالم اسلام میں گونجتی ہے، اور ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ نے انہیں اتنا خوبصورت یہ انعام دیا کہ ان کے جو بیٹے ہیں احمد بن علی الحذیفی، وہ بھی مدینے کے امام بنا دیے، اور وہ بھی قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کے خوش قسمت ترین باپ بیٹا ہیں، یہ خوش قسمت ترین یعنی ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باپ کو بھی امام حرم اور بیٹے کو بھی امام حرم بنایا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ائمہ کا پڑھا ہوا قرآن مجید قبول فرمائے، اور یہ باعث اور ذریعہ بنا دے ہمارا قرآن سے جڑنے کا۔ خوش قسمت لوگ حرم میں پہنچ جاتے ہیں، جو اپنی مساجد میں پہنچتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں وہ بھی کم خوش قسمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہاں قرآن سنتے ہیں، قرآن کی برکت سے ان کو اگلے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا اسی رمضان میں توفیق دے کہ یہ بھی حرم میں جن ائمہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے جا کے قرآن سنیں اور پھر قرآن کی لذت نصیب ہو۔